महादेव, तो क्या अब हम विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वतराज के पास जाएं? अवश्य, परंतु हमारे लौटकर आने तक आप सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। चले देवी। चलिए। क्या आप मुझे कहाँ ले आए महादेव? प्रेम की ये घड़ियां, कितने तप, कितनी परीक्षाओं के बाद मिली है हमें आज। परंतु इस क्षण के लिए मैंने आपको अनेकों दुख पहुंचाए। वो आवश्यक था ना महादेव, ताकि मैं स्वयं को पहचान सकूं। हाँ, परंतु कष्ट तो मैंने आपको दिए ही है ना देवी। उन सभी कष्टों के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपसे क्षमा चाहता हूं। जिनके हर कार्य के पीछे उद्देश्य हो, उनके पास क्षमा मांगने का ना तो कारण है और ना आवश्यकता। इस यात्रा में आपकी उत्पन्न की गई सारी बाधाएं मेरी वास्तविक सहायक थी। आपके मार्गदर्शन के कारण मेरा व्रत और मेरा तप संभव हुआ। आप तो अनादि हैं महादेव, मुझे आपका मार्ग पहचानने में विलंब हुआ। मानव रूप धारण किए ये पार्वती आपसे क्षमा चाहती है। क्योंकि सती के रूप में भी मैंने आपको भावनाओं के भंवर में अकेले छोड़ दिया था। हो सके तो मुझे पार्वती, जिन्हें अपने अस्तित्व का भान हो जाए वो बीते कल पर ग्लानि नहीं करते। आपने फिर से शव को शिव बना दिया। से शक्ति का आज हो रहा मिलन, महाशुभ मुहूर्त है ये सृष्टि का। दोनों ही अपूर्ण थे, दोनों पूर्ण अब हुए, शक्ति शिव की, शिव शक्ति की। अब इस शिव को शक्ति से कभी विरह नहीं सहनी पड़ेगी, शक्ति से कभी विरह नहीं सहनी पड़ेगी। अब इस प्रेम कहानी में कभी अश्रु नहीं आएंगे।
शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। कोई शक्ति, कोई संकट हमारे बीच नहीं आएगा, है ना महादेव? केवल हाँ कहकर बात को टालिए मत। चलिए एक मीठी सी मुस्कान दे दीजिए। अब बताइए मुझे यहाँ क्यों लाए? शिव ने दिया वचन, होगा इस घड़ी मिलन, दिन वो सबसे बड़ा होगा सृष्टि का। दोनों ही अपूर्ण थे, दोनों पूर्ण अब हुए, शक्ति शिव की, शिव शक्ति के हुए। अपने चारों ओर देखिए देवी। इतने कठोर तप के बाद आपको प्रेम और सुख का आभास करना चाहिए। देखिए, फूलों से कोमल हृदय वाली पार्वती के लिए फूलों से सजा स्थान, आपने कब से कुछ नहीं खाया देवी, ना जल ग्रहण किया है। आप भोजन करेंगी ना? युद्ध के लिए सच हो जाओ। तारकासुर, इतनी बड़ी भूल मत करो पुत्र। शिव और शक्ति पर आक्रमण करोगे, वो भी तब जब दोनों साथ में हैं। नहीं असुर माता, आप चिंतित ना हो। इस बार मैं ऐसा आक्रमण करूंगा कि पार्वती स्वयं ही अपने घुटनों के बल चलकर पाताल लोक आ जाएगी। देवी, पिछले 16 सोमवारों से आपने ना तो भोजन ग्रहण किया है, ना ही कुछ पिया है। लीजिए, कुछ खा लीजिए। प्रेम में कुछ ना बोलने का अर्थ ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा। 16 सोमवार के व्रत मैंने अवश्य रखे थे, परंतु तब तो आप कर रहे थे ना शिव। आपको क्या लगा कि मुझे ज्ञात नहीं कि तब से आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया? सबने मेरा तब देखा, परंतु आपका त्याग, आपकी पीड़ा केवल मैंने देखी। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। हम ये हिमवान के महल के बाहर क्या कर रहे हैं तारकासुर? पार्वती तो वहां शिव के साथ है ना? वो देखिए असुर माता, हम यहाँ पार्वती को नहीं, उसकी माता, उसके पिता और उसकी बहन को बंदी बनाने आए हैं। जब पार्वती यहाँ अपने शिव के साथ लौटेगी और अपने प्रियजनों को यहाँ पर नहीं पाएगी, तो उसे अपने शिव को छोड़कर मेरे पास पाताल लोक आना ही होगा।
पार्वती का कोई समाचार मिला? नहीं, विचार तो ये था कि पार्वती को अपना बनाकर आप लोगों का स्वागत स्वयं करूंगा, किंतु क्या करें, पार्वती तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ी। सैनिकों, इन सबको असुर लोक लेकर चलो। पार्वती स्वयं ही इनके पीछे पीछे मेरे पास आ जाएगी। तारकासुर! क्या देख रही हैं देवी? मैं अपनी भूली बिसरी स्मृतियों को पुनः जीना चाहती हूँ शिव। मुझे आपके साथ कैलाश जाना है, जन्म जन्मांतर के लिए। हर स्मृति लौटकर आ गई है शिव। मन कर रहा है कि अभी यहीं से कैलाश को पुकारूं। आपकी पुकार सुनकर कैलाश पुनः झूम उठेंगे और आप पुनः घबरा जाएंगी देवी। यदि आप चाहें तो नंदी और शिवगणों को पुकार सकती हैं। वो अत्यंत प्रसन्न होंगे देवी, क्योंकि वो भी उतने ही चिंतित थे आपके लिए जितना कि मैं था। पुकारिए। नंदी! नंदी! माता ने मुझे पुकारा है, अपने नंदी को। लगता है नंदी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। आदि शक्ति स्वयं जिसे पुकारेंगी वो ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता देवी।
देखा देवी, मिल गया ना नंदी का उत्तर। किंतु ये कैसी ध्वनि है महादेव? ये आपसे अधिक कौन जानता है देवी? अपनी स्मृतियों को टटोल कर देखिए। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट। ये तो कौड़ियों की ध्वनि है महादेव। जी देवी। नंदी ने आज वर्षों पश्चात ये कौड़ियों की माला की ध्वनि सुनी है। आज देखो माता पार्वती के शुभ पग क्या पड़े, इस माला की मधुर ध्वनि पुनः लौट आई है। नंदी की प्रसन्नता का तो कोई पार ही नहीं है। हमारे कैलाश की सोई हुई उमंग पुनः जगने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ना महादेव, अपने घर चले, अपने कैलाश चले। मेरा मन नंदी और सभी गणों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। नहीं देवी, कैलाश पर आपको आपके पिता के घर से विदा कर लाएंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? बचपन से संसार के कई स्थानों के बारे में सुना था, उनमें से 51 स्थानों में जाने का मेरा बहुत मन है। क्या आप मेरे साथ उन स्थानों में चलेंगे? सती के रूप में जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन्हें पूर्ण करने के लिए इस जन्म में पूर्व जन्म की इच्छाओं का भार नहीं ढोना चाहिए। उनसे मुक्त होना आवश्यक है पार्वती। आप 51 स्थानों का भ्रमण करना चाहती थी, चलिए उनका भ्रमण करके आते हैं। शक्तिपीठों के विहार के पश्चात हम 51वें शक्तिपीठ तक पहुंच गए हैं पार्वती। ये देवी कामाख्या है, ये देवी कामाख्या है, ये देवी कामाख्या है। हर हर महादेव, जय माता कामाख्या की। हर हर महादेव, जय माता कामाख्या। माता कामाख्या से मैं अपने विवाह के लिए आशीष लेने आया था। इस भक्त का अनुरोध है, माता और महादेव आप दोनों मेरे विवाह के लिए अवश्य आइएगा। जय माता कामाख्या। हर हर महादेव। क्या हुआ महादेव? यही कि विवाह का निमंत्रण आया है देवी, और पूरे मन से दिया गया है। परंतु आप तो बिना उद्देश्य के कहीं जाते नहीं। हाँ, परंतु इस विवाह में अवश्य चलेंगे, क्योंकि निमंत्रण भी है और उद्देश्य भी।
अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य न जाने क्या क्या करता है। कभी 56 भोग चढ़ाता है, परंतु प्रभु को पाने का सबसे सरल मार्ग है सेवा। दूसरों की सेवा, उनकी सहायता, ये वो सिद्धि है जो मनुष्य को प्रभु में स्वयं ही लीन कर देती है। जीवन में बड़े से बड़ा तप, त्याग ये करना उचित है, परंतु केवल तब तक जब तक कि वो किसी की सेवा में बाधा ना बन रहा हो। स्मरण रखिए, वो हाथ सदैव पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से अधिक सेवा में उठते हैं।